द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे मामले में नियमित जमानत देती है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जमानत से इनकार करने के आदेश पर कुछ टीका टिप्पणी भी की है और यहां तक ये भी कहा है कि हाई कोर्ट का जमानत से इनकार करने का ये आदेश जो है उसमें विरोधाभास नजर आता है। ये आदेश जो है वो विकृत नजर आता है, यानी कि ये आदेश अपने आप में ही ठीक नहीं है। अब इसे लेकर क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, कोर्ट में एक लंबी चौड़ी बहस भी हुई है, जस्टिस ने क्या कुछ कहा है, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश और उस पर क्या टिप्पणी की है, ये भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले डीबी लाइव का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के मामले में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने के गुजरात पुलिस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को नियमित जमानत देती है। इसी के साथ आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी जमानत से इनकार करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के आदेश में टिप्पणियां जो हैं वो विकृत और विरोधाभासी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीस्ता सितलवाड़ को लेकर तीस्ता सितलवाड़ पर जो है वो गुजरात दंगों के तहत कई तरह के आरोप लगे हैं और गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत से इनकार भी कर दिया था। और जमानत से इनकार करते हुए उस वक्त गुजरात हाई कोर्ट ने जो टीका टिप्पणियां दी, जो भी तर्क दिए, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत से इनकार करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें साफ साफ विरोधाभास नजर आ रहा है और वो विकृत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट को लेकर एक बार फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है और उनके आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का मामला भी गुजरात हाई कोर्ट में था, मोदी सरनेम को लेकर। राहुल गांधी ने उसमें एक याचिका भी दायर की थी पिछले दिनों, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उनके अधिवक्ता की तरफ से ये बयान आया कि सबूत नहीं थे, कोई भी सबूत कोई भी तथ्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी याचिका को खारिज कर दिया और उसी आदेश को बरकरार रखा गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट की जमानत को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनकी जमानत से जो इनकार कर दिया था और उसके बाद जो टीका टिप्पणी की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए लाइव लॉ हिंदी की खबर मैं आपके सामने रख रही हूं। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कोर्ट में क्या कुछ बहस हुई, किसने क्या कहा। तीस्ता सितलवाड़ की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो है वो मौजूद रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या तर्क दिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इस खबर की हेडलाइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी है, गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियों को विकृत विरोधाभासी बता दिया है। तो चर्चा चारों तरफ यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत से इनकार करते हुए जो टिप्पणियां की हैं, जो तर्क दिए हैं, उस पर यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। आगे देखिए, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के मामलों में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने के गुजरात पुलिस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को नियमित जमानत देती है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस SA बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने फैसले में ये माना कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां विकृत और विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी यानी कि लोकमत के खिलाफ हैं, लोकमत की आवाज को दबाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी का मामला जो है वो गुजरात हाईकोर्ट में ही चला और उसे लेकर उनके अधिवक्ता का बयान भी आया कि बिना किसी सबूतों के आधार पर जो है याचिका को खारिज कर दिया गया और पुराने फैसले को बरकरार रखा गया। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईकोर्ट की टिप्पणियों को, हाईकोर्ट के फैसले को, सोशल एक्टिविस्ट की जमानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, गुजरात हाईकोर्ट ने, उस पर जो है साफ कह रहे हैं कि उनके फैसले में, उनके आदेश में विरोधाभास नजर आता है। आगे देखिए, लिखा है कि हाईकोर्ट की ओर से लिए गए विरोधाभासी दृष्टिकोण पर पीठ ने कहा,
हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि विद्वान जज की ओर से पारित आदेश एक दिलचस्प अध्ययन है। एक तरफ विद्वान जज ने ये देखने के लिए पन्ने खर्च किए कि जमानत के चरण में इस पर विचार करना कैसे ना तो आवश्यक है और ना ही स्वीकार्य है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। विद्वान जज ने दिलचस्प बात यह कही कि चूंकि याचिकाकर्ता ने ना तो सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत कार्यवाही में एफआईआर या आरोप पत्र को चुनौती दी है, इसलिए उसके लिए यह कहना स्वीकार्य नहीं है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। हमारे पास कानून की सीमित समझ है कि जमानत देने के लिए जिन बातों पर विचार करना आवश्यक है वो है, पहली तो है प्रथम दृष्टया मामला, दूसरा आरोपी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना या गवाहों को प्रभावित करना, तीसरा न्याय से दूर भागना और अन्य विचार अपराध की गंभीरता है। आगे लिखा है, यदि विद्वान जज की टिप्पणी को स्वीकार किया जाए तो जमानत के लिए कोई भी आवेदन तक स्वीकार नहीं किया जा सकता तब तक कि आरोपी कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन दायर नहीं करता। कम से कम कहने के लिए निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत है। तो सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दी है नियमित रूप से, उसी पीठ ने ये सारी बातें कही हैं कि किस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश ने किन आधारों पर और किस तरीके से तोलमोल किया कि इनको जो है वो जमानत नहीं देनी चाहिए थी। आगे लिखा है कि दूसरी ओर विद्वान न्यायाधीश कुछ गवाहों के बयानों पर चर्चा करते हैं और ये पाते हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि निष्कर्ष पूरी तरह से विरोधाभासी है, ये सुप्रीम कोर्ट की पीठ कह रही है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है क्योंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और उसे इस शर्त पर जमानत दे दी कि वो गवाहों को प्रभावित करने या डराने धमकाने का प्रयास नहीं करेगी। तो ये पूरा मामला आप समझे, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को विरोधाभास बता दिया और साथ ही जिस तरीके से हाईकोर्ट ने तर्क दिए, जिस बिहाफ पर ये सारे फैसले लिए, ये आदेश दिया, उस पर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह कहकर शुरुआत की थी कि जाकिया जाफरी बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने बताया कि एसआईटी ने तीस्ता के खिलाफ भी कोई दलील नहीं दी। ये तर्क की तीस्ता ने गवाहों को पढ़ाया था, गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिया गया था। जाकिया जाफरी फैसले के अगले ही दिन 25 जून 2022 को एफआईआर दर्ज की गई। सिब्बल ने आश्चर्य जताया कि किस जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी को ये कहना चाहिए कि दस्तावेज मनगढ़ंत थे, वो एफआईआर दर्ज करने के बाद बयान दर्ज करते हैं। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने कहा है कि एक विशेष मामले को छोड़कर सभी मामलों में सजा हुई है और मेरे हल्फनामों के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्यक्षदर्शी के बयानों के आधार पर हुई है। वो इन हल्फनामों पर कायम है, 20 साल से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने गुजरात हाईकोर्ट ने जो तर्क दिए हैं जमानत से इनकार करते हुए, उस पर भी सवाल खड़े करे। यहां पर उन्होंने प्रकाश डाला कि गुजरात हाईकोर्ट ने एक अजीब तर्क अपनाया। इसी तर्क की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, जब मैंने आपको बताया यहां पर कथित अपराधों को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। यह गुजरात हाईकोर्ट का तर्क है जिसे कपिल सिब्बल ने अजीबोगरीब कहा है। आगे लिखा है कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तर्क है। ऐसा माना जाता है कि मैंने स्वीकार कर लिया है क्योंकि मैंने धारा 482 कार्यवाही में चुनौती नहीं दी थी। ये पूरे न्याय शास्त्र को उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पर आपने पूरा मामला समझा। तीस्ता सितलवाड़ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, गुजरात दंगों के मामले में उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उसी को लेकर उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। इसी के साथ तीस्ता सितलवाड़ पर क्या आरोप हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखकर समझ सकते हैं। तीस्ता सितलवाड़ गुजरात दंगों की साजिश के मामले में सबूत गढ़ने और झूठे कार्यवाही शुरू करने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रही हैं। गुजरात दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली तीस्ता सितलवाड़ की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद पिछले साल राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये पूरा मामला है, उन पर क्या आरोप है ये भी आप समझ गए। और उसे लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने जो तर्क दिए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से सवाल खड़े किए ये भी आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आपने जमानत से जो इनकार किया है, आपके इस आदेश में विरोधाभास नजर आता है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि हाईकोर्ट के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में
जमानत से इनकार वाले आदेश में विरोधाभास जो है वो साफ साफ नजर आता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।